जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस सेशन में। आज इस सेशन में अपने बात करने वाले आप सभी के लिए कि आपके गांव के अंदर भी ऐसी मीटिंग हुई होगी और नहीं हुई है तो होने जा रही है। कारण है इसके पीछे एक गांव ही नहीं, यहाँ पे 25 गांवों की भीड़ हुई है और इस गांव की भीड़ के अंदर एक स्पेशल निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के खिलाफ वो महिलाएं खड़ी है और इस निर्णय के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। ये निर्णय क्यों खराब है, क्यों सही है, सारी बात करेंगे। क्या ये निर्णय लिया हुआ सही है, गलत है, इस पे भी डिसीजन लेना चाहिए फिर से या नहीं लेना चाहिए, और ये वाकई में सही लिया गया है या गलत लिया गया है, जो इन्होंने तर्क दिया वो सत्य है या नहीं है, वो भी बात करेंगे। यहां पे मैं बात कर रहा हूं गांव वालों का फरमान, महिलाओं के लिए मोबाइल कर दिया बंद। इसका नुकसान क्या हो सकता है, फायदा क्या हो सकता है, ये सारी बात करेंगे। तो आपको बता दूं, इस टाइप की न्यूज आपने कहीं ना कहीं या तो पढ़ी होगी या फिर वीडियो के माध्यम से देखी होगी, लेकिन इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और कैसे आगे हो सकता है, क्या इसका फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, सारी बात करूंगा। फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक जानकारी आपके साथ सटीक मिले। ये देखिएगा, इस टाइप की अखबार के अंदर छपी है। जालौर के गाजीपुरा गांव में सामाजिक पंचायत का फरमान है कि आपके कैमरा युक्त मोबाइल फोन नहीं रख सकेगी बहू बेटियां। भाई, बहू बेटियां क्यों नहीं रख सकेगी, उस पर भी बात करेंगे। आप सबको पता है, बूढ़े बुजुर्ग है और इन्होंने ये फरमान पढ़ के बताया है। फरमान पे सभी के अंगूठे लगे हुए हैं, सिग्नेचर किए हुए हैं, उसके बाद ही आगे पेश हुआ है। इसके अंदर विरोध भी हुआ है और ये बात यहां पे रखी गई है। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ये बात की जा रही है सुंदा माता मंदिर, जो आपकी जालौर के अंदर है, और वहां पे पट्टी की बैठक में लिए गए निर्णय, बैठक की अध्यक्षता चबदा पट्टी के अध्यक्ष सुजनाराम चौधरी। निर्णय के अनुसार 26 जनवरी से 15 गांवों की बहू बेटियों के लिए कैमरा वाले मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। तो यहाँ पे मैं बात करूं आप सभी के लिए कि देख सकते हैं, ये जो न्यूज आने के बाद काफी ज्यादा हड़कंप यहाँ पे मच चुका है और क्यों बंद गया है उसका भी इन्होंने कारण दिया है। मोबाइल फोन से संयमित उपयोग को लेकर सामाजिक स्तर पर विस्तृत चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि मोबाइल फोन का उपयोग पूरी तरह से बंद किया गया है, बल्कि उद्देश्य युवा पीढ़ी को मोबाइल से दुरुपयोग से बचाने हेतु सुजनाराम चौधरी अध्यक्ष समाज चबदा पट्टी यहाँ पे लिखा गया है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे काफी सारे गांवों की यहाँ पे बात की जा रही है। एक आध गांव हो या थोड़े बहुत बात हो तो अलग बात है। यहाँ पे समाज का फैसला है, 15 गांवों की बहु बेटियों एंड्रॉइड फोन नहीं रख सकती, घर में पढ़ाई में जरूरत उपयोग कर सकेगी। तो भाई, घर में पढ़ाई के लिए उपयोग कर सकती तो बहु बेटियां रख रही है ना। ऐसा क्यों कह रहे हो बहु बेटियां नहीं रख सकती। इसके बाद मैं बात करूं, यहाँ पे गाजीपुर गांव में ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है, आप देख सकते हो। इन्होंने मोस्ट ऑफ तर्क दिया था, यहाँ पे देख सकते हैं। अध्यक्ष बोले समाज और परिवार में तकलीफ हुई तो ये निर्णय लेना पड़ा। इनका कहना है मोबाइल का नुकसान क्या है वो आप देख लीजिए। इधर से नुकसान देखिए, फिर मैं मेरी तरफ से नुकसान बताऊंगा, आप अपनी तरफ से कमेंट के अंदर बता सकते हैं। इनका कहना है पढ़ने के लिए जाने वाली लड़कियों का बड़ा मोबाइल एंड्रॉइड चाहिए, जबकि बात करने के लिए छोटे मोबाइल कीपैड से भी हो सकती है। पढ़ने वाली लड़कियों घर पर बड़ा मोबाइल उपयोग कर सकती है। यह निर्णय हम इसलिए लेना पड़ा कि इन फोन के कारण समाज की करीब 4 लड़कियां भाग गई है, इससे परिवार और समाज की तकलीफ हुई। ये जानकारी इन्होंने ली है। क्या आपको लगता है मोबाइल की वजह से लड़कियां भागती है? क्या आपको लगता है कि और कोई कारण हो सकता है? तो और कोई कारण हो सकता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं यहां पे कह सकता हूं कि मोबाइल का योगदान जरूर है, लेकिन मोबाइल पूरी तरह से भगा नहीं सकता। यह 100% सत्यता है। जिस मोबाइल के अंदर अश्लील वीडियो आता है, उस मोबाइल के अंदर ज्ञान भरा वीडियो भी आता है। वो देखने वाले पे डिपेंड करता है कि मोबाइल किस तरह यूज करता है। मोबाइल को ऐसे आप कैसे कह सकते हैं कि मोबाइल एकदम खराब है? जिस मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हैं, यह भी मोबाइल आपके काम का आया है, तभी मेरा वीडियो आप तक पहुंचा है। जिस मोबाइल से आपने ये न्यूज देखी है, वो भी एक मोबाइल काम का ही वही है।
जो आपको लड़की को भगाने के लिए काम कर रहा है, वही मोबाइल आपको न्यूज दिखाने के लिए काम कर रहा है, तो मोबाइल को गलत कैसे साबित कर सकते हैं आप? मोबाइल को उपयोग करने वाला व्यक्ति गलत है या सही है, उस पर निर्णय लीजिए। लड़कियां भाग रही है तो मोबाइल पे प्रतिबंध कर दीजिए, ये कतई नहीं होगा। आप इस चीज को अच्छे से समझे कि लड़कियां क्यों भाग रही है, क्या रीजन रहा होगा। जो 4 लड़कियां भागी है और जो भागने वाली है, जो भागने का कह रही है, उसका रीजन पता करिए। रीजन निकलेगा कि या तो मेरे किसी के सामने दे रहे हैं, बहन भाई को शादी करवाने के लिए सामने दे रहे हैं, ये रीजन हो सकता है। उस रीजन के अंदर सामने वाला व्यक्ति उसको पसंद ही नहीं है, उसके साथ भेज रहे हैं। पहले के जमाने में होता था कि लड़की को जिस घर में भेज दिया वही रहना होगा, रीजन था, लड़की को दूसरा ऑप्शन नहीं था। शादी एक जरूरत की चीज है, उसको रहना पड़ता था वहां पे। अब आज की लड़कियों को दिख रहा है मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, आज ये अच्छा नहीं है तो दूसरे को अपनाऊंगी, दूसरा अच्छा निकलेगा, और दूसरा अच्छा नहीं निकलता है। मैं कहता हूं लड़कियां आप भी समझो इस चीज को कि घर वाले आपके बारे में इतने भी बुरे नहीं सोचते कि आपको कुएं में ले जाके पटक देंगे, सीधे खराब लड़के को दे देंगे, विकलांग को दे देंगे, अंधे को दे देंगे। ऐसा कतई नहीं करेंगे। आपके भाई को पनाने के लिए ऐसा कभी नहीं करेंगे। ऐसा कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ये निर्णय लीजिए कि मैं वहां पे जाके सुखी रहूंगी या नहीं रहूंगी, वो आप घर वालों को बताइए। भागने का निर्णय बाद में लीजिए कि मैं ये क्या करने जा रही हूं, इससे पहले मेरा ये मानना है कि आप इस चीज को निर्णय लीजिए। मैं उससे मिल चुकी हूं, मैं उसको जानती हूं, उसके बाद घर वाले उस लड़के के बारे में निर्णय लेंगे कि हाँ वो लड़का क्या कर रहा है, क्या उसकी काबिलियत है, क्या उसकी परिवार की काबिलियत है। वो सब चीजें देखने के बाद घर वाले या परिवार वाले या समाज वाले इनकार कर दे कि वो लड़का बेकार निकल गया, तो फिर आप उसको छोड़ दीजिए। और आपको ऐसा लगता है कि वहां परिवार वाले, समाज वाले सब लोग बता दें कि हाँ लड़का ठीक है, आगे जाके जो करेगा वो अलग बात है, लेकिन आज के जमाने के अंदर, आज की पोजीशन में अच्छा है व्यक्ति है, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। ये आप निर्णय लीजिए। जो जा रही है उनको रोकिए मत, उनको पूछिए, उनको समझाइए, चीजों को बताइए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें। उसके बाद निर्णय लीजिए। आप अपने बेटे को पढ़ाने के चक्कर में बेटियों की बलि दे रहे हैं, फिर आप बोलते हैं मोबाइल गलत है। ये तो भाई मुझे तो सरासर गलत लगा। बाकी आप देखिएगा मोबाइल का नुकसान वाकई में क्या है, क्या फायदा है, वो आपको बात बताऊं। मोबाइल का नुकसान भी है, वो भी बात बताऊं आपको। देखो इसके अंदर मोबाइल का नुकसान, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों से नुकसान जो होता है वो ये है। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स से निकलने वाला ब्लू लाइट मेलाटोनिन को खत्म करती है। ये जो ब्लू लाइट जो स्क्रीन से निकलती है, ब्लू लाइट से उत्तेजना और तनाव होता है जो दिमाग को जगह रखता है, मतलब दिमाग आपका एक्टिव रहता है। मोबाइल देखने से आपके दिमाग के अंदर नसें जो इतनी खराब हो जाती है, वो कभी सो नहीं पाती, वो नींद नहीं ले पाती। उस वजह से देर से सोना और जागना हेल्थ और प्रोडक्टिविटी का प्रभावित करता है। भाई लेट तक सोओगे भी नींद आएगी, दिन में सही ढंगों काम कौन कर पाओ, सीधी बात है। नियमित रूप से नींद नहीं लेना वजन बढ़ने का कारण, यह भी एक कारण बनता है। नींद व्यक्ति के लिए इतनी जरूरी है जितना कि खाना जरूरी है, ठीक है। तो उसके बाद मैं बात करूं, यह सबसे बड़ा मुख्य कारण मैं यहाँ पे लेके आया हूं ना, ये कारण है। आज मेरे साथ भी ये कारण है, मैं ये मानता हूं, क्योंकि बाकी व्यक्तियों के साथ तो होना ही होना है। ऐसे समझिए 70% लोगों के साथ ये जो मैं कारण अभी बताने जा रहा हूं ये है। जैसे कि मोबाइल फोन से रिश्ते कैसे खराब होते हैं, कैसे जुड़ते हैं। जुड़ने का कारण तो ये है कि आप कभी बात नहीं कर पाए, उसी से कभी बात हुई तो आपका मुलाकात हुआ, कभी आप उनके घर तक पहुंचे, कभी आगे बात बढ़ी और आपका रिश्ता भी जुड़ा उनके साथ। ये भी होता होगा, ये भी हुआ होगा, लेकिन टूटता कैसे और कारण होता कैसे वो बताओ। ये जो जमाना है लव मैरिज वाला, इसके अंदर भी ये मामला फंसता है, और न जाने क्यों फंसता है। देखो पार्टनर का फोन हर वक्त उनके हाथ में रहता है। जब शादी हो जाती है, पति पत्नी रहने लग जाते हैं साथ में, और दोनों आपस में बात करने से बजाय मोबाइल पे लगे रहते हैं। सॉरी, देखो ये है कि दोनों आपस में बात करने बजाय आपकी मोबाइल से बात कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगने लग जाता है कहीं ना कहीं हम मोबाइल के अंदर ज्यादा बिजी नहीं हो गए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बातचीत के दौरान वे फोन को ऐसी जगह रखते हैं जहां वे दिखाई नहीं देते हो, और तब ये यहाँ पे इस टाइप का हो रहा है। उसके बाद वो बात
जो बीच में काट कर फोन देखने लगते हैं। बहुत बार आप आपस में बात कर रहे हो, आपके हाथ में फोन है, आप फोन चलाने लग गए, जो बात आपने सुनी उसका जवाब नहीं दिया, उससे आगे आपकी बात नहीं बढ़ी। और यहाँ पे पार्टनर को लगता है कि उससे फोन से भी काम तवज्जो मिल रही है, तो मतलब फोन से भी कम तवज्जो मिल रही है। मतलब ये लड़की ये सोच रही है इस लड़के के बारे में कि इतना ज्यादा फोन देखना उसको ऐसे लग जा रहा है कि मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसका फोन हो गया है। तब ये कह रहा है, उसके बाद पार्टनर के लिए सबसे जरूरी चीज उनका फोन है, तो उसको महिलाओं को ऐसे लग रहा है कि हाँ मेरे से ज्यादा तो इंपॉर्टेंट इसका फोन हो गया, तो मैं इसको छोड़ कर चली जा रही हूं। तो इसका कारण एक ये भी बन रहा है, कहीं ना कहीं आपका लड़का तो ज्यादा फोन नहीं देख रहा, उस पर भी तो ध्यान दे लीजिए। लड़के क्या फोन सही ढंग से उपयोग कर पा रहे हैं वो भी आप देखिएगा। सिर्फ महिलाओं को आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये फोन उपयोग कर रही है इसकी वजह से भाग रही है, भाई ऐसा नहीं है। आपका लड़का जो भगाने वाला है वो भी तो फोन उपयोग कर रहा है, उसका भी तो फोन बंद करवा सकते हैं। आधे से ज्यादा बार पार्टनर बात नहीं सुनते या कही गई बात उन्हें याद नहीं रहती, ये भी रीजन इसके पीछे रहता है। जो लड़के ज्यादातर फोन चलाते हैं उनके पीछे ये होता है। लड़कियां तो मेरे हिसाब से फोन चलाती होगी लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं चलाती होगी। और आपको मोबाइल से सही ढंग से उपयोग भी करवाना है अपने बच्चों से, तो उनको बोलिए, जो पढ़ने लिखने की उम्र वाले हैं तो उनको बोलिए कि YouTube के ऊपर मैं जानकारी ये भी दे रहा हूं, जो आप जानकारी ये सुन रहे हो ये भी दे रहा हूं, और इसके साथ साथ ये भी जानकारी देता हूं कि राजस्थान के अंदर ग्राम सेवक भर्ती आएगी आगे 4500 पोस्टों पर, इसकी तैयारी कर लो, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आपका बच्चा करता है कि नहीं करता? आपका बच्चा मेरे वाला ये वीडियो देख रहा था या फिर ये नौकरी वाला वीडियो देख रहा था? कौन सा वीडियो देख रहा था वो तो आप जानो। आप बताएं क्या बच्चे को कि इस टाइप के वीडियो जो यूट्यूब पे आते हैं जो आप देखा करो कि भर्ती के बारे में ये जानकारी दे दी, ये जानकारी दे दी। आप सिर्फ ये लगे हो ना कि समाज की जानकारी वहां पे क्या निकली, आपने ये तो नहीं देखा कि सरकारी भर्ती कौन सी आ रही है जिसकी बच्चे को कौन की फॉर्म भर। कुछ गलती आपकी भी है, ये भी चीजें देखें। इसकी तैयारी करते हैं तो सरकारी नौकरी मिलती है, वीडियो देखने से कुछ नहीं मिला। आपने समाज की जानकारी सुन ली, न्यूज सुन ली, आप कितने ज्ञानी हो गए। आप दो व्यक्तियों के बीच में जाके बैठेंगे, ज्ञान की बात करेंगे, हाँ यार 20 समाज में ऐसी सी बातचीत हुई और लड़कियों वास्ते महिलाओं वास्ते फोन बंद कर दियो यार, गजब काम करियो। लेकिन आपने ये तो नहीं कहा कि सरकारी भर्ती आ रही है, ग्राम सेवक की 1 साल तैयारी करेगा, अगले साल नौकरी मिल जाएगी। इसके लिए पहले आपको सीईटी का पेपर देना पड़ेगा। सीईटी राजस्थान के अंदर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये होगा, उसके अंदर पास होगा आपका लड़का, तभी आप ग्राम सेवक बन पाओगे। लेकिन आप ये तो ध्यान नहीं दे रहे ना, ये तो आपकी भी गलती है ना। तो आप मोबाइल किस दृष्टि से देख रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। मोबाइल का उपयोग सही या गलत दोनों तरीकों से होता है, तो आप ये ध्यान रखिए कि मोबाइल का उपयोग किस लेवल का करना है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छा लगा होगा जानकारी। मैं मिलूंगा किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।